आई लॉस्ट माई सेल्फ। मैं बिल्कुल लो हो गई जब मेरी बेबी 1 ईयर की जस्ट होने वाली थी। आई लॉस्ट माई फादर एंड इट वॉज अ सडन शॉक। मैंने धीरे धीरे उस पर काम करना चालू किया और जैसे कि मेरे पास ये सारे ट्रेनिंग्स थे, योगा का था, फिटनेस के अदर सारे ट्रेनिंग्स थे। वुमेन्स, आई वॉन्ट टू स्प्रेड हेल्थ एंड हैप्पीनेस टुगेदर। नमस्कार, मी ॲडव्होकेट नीरा धाडगे, फाउंडर ऑफ पुणे वुमन्स क्लब, तुमचं सहर्ष स्वागत करत आहे पॉडकास्ट विथ नीरामध्ये. महत्वाचा विषय हा आहे की तुम्ही नक्की करताय काय. तुम्ही घरी बसलेले आहात, तुम्ही कुणाला इन्स्पायर करत आहात, तुम्ही आयुष्यात काय करताय, तुम्ही डिप्रेस आहात, तुमच्या मागे एन्झायटी लागलेली आहे का, तुम्ही विचार करताय की आता करायचंय काय. असा कोणताही विचार जर तुम्ही करत असाल तर हा प्लॅटफॉर्म तुम्हाला मदत करू शकतो. आणि अशा खूप साऱ्या महिला उदाहरणं आम्ही तुमच्यापर्यंत घेऊन आलेलो आहोत, जे अशा खूप साऱ्या गोष्टी करत आहेत. आज आपल्याबरोबर एक छान मॉम, एक छान बायको, एक छान डॉक्टर आणि त्याच्याच बरोबर फिटनेसची स्वतःची जर्नी सांगणारी डॉक्टर नेहा मिश्रा हमारे साथ आज यहाँ पे है. बहुत अच्छा लग रहा है मैम आपको यहाँ पे देख के. आपकी आंखों में जो चमक है वो हम लोग सबको बांटना चाहते हैं. Yes, even So, I want. yes, please let us know what you do. Who is Neha Mishra? Thank you, Neera. First of all, thank you so much for inviting here over me. And Neera, I am a homeopathic physician. I Yes. started my career as a homeopath. Okay. And I practiced homeopathy for about 3 years. Okay. And then I got married and shifted to Mumbai. Okay. And in Mumbai, it was not easy to set up a clinic again and build फिर से patient बनाना. It's not that easy. Yes. So I decided to do a job. Okay. So I worked in Cognizant for Mhm. 2 to 3 years as a medical reviewer. Okay. And then उसी बीच कैसा हुआ ना, अभी न्यूली मैरिड थे, फिर ये सबका प्रेशर आने लगा कि नाउ अब Yes. बेबी होना चाहिए. है Yes. ना? Yes. So, and there was, I was not aware of that, but there were many challenges in my pregnancy also. Okay. Went through a lot of medications and everything. Yes. Yes. So, वहां से मेरा कैसा एक मेंटल एग्जॉशन स्टार्ट हो गया था. Yes, क्योंकि yes. फैमिली से ज्यादा आसपास के वो बहुत सारा प्रेशर, और सारा प्रेशर है ना फीमेल पे रहता है. Yes. सो आई एम डीलिंग और विद, बेबी भी हमें ही करना हमें ही पड़ता करना है. होता है. एग्जैक्टली. और सारे क्वेश्चंस हमारे पे ही आते हैं. Yes, है ना? yes, yes. तो वो सब चल रहा था. एंड देन ठीक है, मैंने उससे डील करती रही मैं. एंड आई एम अ फन लविंग पर्सन एक्चुअली. Okay. बट उस टाइम पे ना आई लॉस्ट माई सेल्फ. मैं बिल्कुल लो हो गई. बस मेरा मोटिव ये था कि मुझे बेबी करना है कैसे भी करके. Yes. Yes. तो वो सब हुआ. एंड देन जब मेरा डिलीवरी हुआ, आई एम ब्लेस्ड विद अ 7-year-old बेबी गर्ल नाउ. Yes. 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 एंड वो जब आई तो आई वॉज ऐसा लगा बस अब सब हो गया, सब मिल गया. Yes. जिसको जो शिकायतें थी वो भी सब दूर हो सारी गई. खत्म हो है गई. ना? Yes. सो आई वॉज वेरी हैप्पी. एंड जब मेरी बेबी 1 ईयर की जस्ट होने वाली थी, आई लॉस्ट माई फादर एंड इट वॉज अ सडन शॉक. मीन्स बिल्कुल प्रिपेयर ही नहीं थे. मीन्स ऐसा हुआ था कि मैंने लास्ट नाइट उनसे बात की थी एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आई गॉट द न्यूज. सो फिर क्या हुआ कि मैं पहले से ही वो उस चीज से मैं उभर नहीं पाई थी, क्योंकि 1 साल ही हुआ था. तो मेरे लिए ना ये भी एक एड ऑन हो गया उसके लिए. तो उस चीज से भी मैं 2 साल 3 साल तक ऐसे चलता रहा. थैंक गॉड कि बेबी आ गई थी, तो थोड़ा सा माइंड मेरा उस पे डाइवर्ट हो जाता था. ऐसे नहीं होता. प्रेगनेंसी में भी बहुत हम लोगों के मूड स्विंग्स होते बहुत हैं. बहुत होते हैं. बहुत हाँ, सारा हम लोगों का फिजिकल चेंज होता है. बहुत होता है. तभी भी बहुत सारा प्रेशर रहता है. बहुत रहता है. और वो छोड़ के बहुत सारे एडवाइसेस रहते हैं, बहुत सारी चीजें हम नहीं समझा बहुत सकते. लोगों को संभालना हाँ, रहता बहुत है. जरूरी. सबका अटेंशन वो बेबी की तरफ हाँ. चला जाता है, तो उनको सबको मिला के हम लोगों को वो करना पड़ता है. बिल्कुल. उसमें भी
खुद पे जो हो रहा है वो भी हम लोग वो देखते भी रहते हैं। करना है। तो फिर एक पॉइंट आया कि जब मतलब मेरे पापा को गुजरे 2 साल हो गए, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यार मैं कब तक इस चीज में ऐसे डूबी रहूंगी, अभी मुझे थोड़ा सा इस चीज से बाहर निकलना है, नहीं तो मैं यस, कुछ कर नहीं पा रही थी लाइफ में, यस, ऐसे स्टक हो गई थी बिल्कुल। यस, बस बेबी ही था एक जिसपे मेरा फोकस था, फोकस इवन था। मैं शायद हस्बैंड पे भी ध्यान नहीं दे पा रही थी, ओके। क्योंकि मैं मतलब मेंटली एंड मेरा इमोशनल वेलबींग पूरा जा चुका था सीरियसली। तो मैंने धीरे धीरे उस पर काम करना चालू किया, और जैसे कि मेरे पास ये सारे ट्रेनिंग्स थे, योगा का था, फिटनेस के अदर सारे ट्रेनिंग्स थे, और वहीं पे उसी समय क्या हुआ, पास में एक डांस क्लास था, और आई एम अ डांस लवर, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। तो वहां से मुझे एक ना, क्या बोलूं, मतलब वहाँ जुम्बा भी होता था। मोटिवेशन हाँ, मिल गया। तो मुझे लगा कि मैं तो बहुत अच्छे से कर सकती हूँ जुम्बा, तो क्यों ना मैं एक प्रॉपर ट्रेनिंग करके उसको ले जाऊं, आगे क्योंकि अगर बढ़ाओ। मुझे इसको अपना करियर भी बनाना है, तो मैं ऐसे किसी के साथ किसी के लाइफ के साथ भी ऐसे विदाउट ट्रेनिंग आजकल लोग बहुत कुछ यस, भी यस, कराते हैं। आई डोंट यस। वांट दैट, मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग करके ही करना था जो करना था। देन हमारे पुणे में जुम्बा एजुकेशन स्पेशलिस्ट है श्वेता श्वेता। कुलकर्णी मैम, हाँ, तो मैंने उनसे ट्रेनिंग लिया प्रॉपर, एंड शी टोल्ड मी कि नेहा अपने पैशन को ना कन्वर्ट कर दो, अब अर्निंग करो उसमें से, एंड यू कैन डू दैट, तुम में है वो, तुम कर सकते हो। बस वो दिन था कि मैंने डिसाइड किया था, मैं कुछ करूँ नहीं करूँ, मैं जुम्बा इंस्ट्रक्टर तो जरूर बनूंगी। यस, यस, अभी यस। जॉब नहीं करना है, बस मुझे इसमें ही जाना है। तो इनिशियली मैं जिम्स में गई थी एज अ इंस्ट्रक्टर, फिर वहां पे मुझे मजा नहीं आया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद का ही कुछ करती हूँ और मैं कर सकती हूँ। यस, इतना यस। था, इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं अगर थोड़ा सा पुश करूंगी तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए पहले मुझे 100% अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करना था। यस। तो मैंने अपने ऊपर काम किया, एंड 6 मंथ में मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मीन्स मैं रेगुलर मैंने वर्कआउट्स किए, इवन जो भी हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स के लिए वर्कआउट्स होते हैं फीमेल्स के लिए, यस, जो आफ्टर यस, डिलीवरी हमें करने चाहिए, हम नहीं यस, करते हैं, यस। वो सब मैंने शुरू किया करना, एंड धीरे धीरे विद इन 6 मंथ मुझे खुद में बहुत अच्छा चेंज मिलने लगा, मेंटली फिजिकली बहुत अच्छा, फंक्शनल फिटनेस बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ। ओके। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं स्टार्ट करती हूँ, तो मैंने स्टार्ट किया। मेरी सोसाइटी के ही पास में मुझे एक जगह मिली फर्स्ट स्टूडियो, तो मैंने वहाँ पे ओपन किया, अभी 2 साल हो गया है। पर फर्स्ट ईयर में ही मुझे भगवान की कृपा से ना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, ओके। और I started with one client and now I have 40 members. Oh wow. Currently I'm running 3 batches. Okay. And मैं ही एक सिंगल पर्सन हूँ, मैं सारे सेशंस लेती हूँ। मंडे टू फ्राइडे वर्कआउट्स होते हैं, उसमें योगा, फुल बॉडी वर्कआउट, फंक्शनल ट्रेनिंग, Yes, स्ट्रेंथ yes. ट्रेनिंग, सब जुम्बा होता है, Yes. एरोबिक्स होता है, बहुत कुछ अभी एड ऑन भी करना है। तो ये है, ये चल रहा Nice, है। nice. और फिर कैसा हुआ कि ये तो मैंने खुद के लिए स्टार्ट किया था, लेकिन जब वहां पे ना फीमेल्स आए, उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ, तो मुझे अपनी प्रॉब्लम छोटी लगने लग गई। मुझे लगा कि अरे ये वही सब, होता है। हाँ, ये लोग तो मुझसे ज्यादा परेशान है। और मैंने अपने आप को, आई डोंट नो, हो सकता है कि पता नहीं, लेकिन मैंने अपने आप को बहुत, मैं कहूंगी कि मैंने बहुत हिम्मत से खुद को बहुत संभाला हाँ है। संभाला सीरियसली। Yes. पर उनको ना वो मिल नहीं रहा था शायद। Yes, yes. तो मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। जब मैंने उनके मुंह से सुना कि यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगने लगा है, हमारा मेंटल लेवल चेंज हो गया है, इमोशनली हम बहुत स्ट्रांग फील करने लगे हैं, Yes. इवन हमारा फंक्शनल फिटनेस इंप्रूव होने लगा है। हम तो वेट लॉस के लिए आए थे, क्योंकि अभी सबको बाहर से ही बस पतला होना है, हाँ, अंदर हमारा कुछ भी चलता रहे उससे मतलब नहीं मतलब रहता है। नहीं रहता। तो फिर मुझे लगा कि यार, मतलब ये तो क्या ही मिल गया मुझे। भंडार मिल हाँ, गया जिसमें भंडार हम मिल लोग गया काम कर सकते सीरियसली। हैं। मतलब वो जो खुशी होती है ना, शायद वही चमक है मेरी आंखों में। Yes, yes, अभी yes. भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं अपने मॉर्निंग सेशन को याद कर रही हूँ, सब क्या बोल रहे थे, Yes, कैसे खुश थे वो yes, लोग। yes. बहुत सारे लेडीज आते थे, वो घर से इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, ऑफिस के काम से इतने ज्यादा, कि वो ना ऐसे
उनका पर्सनालिटी ही अलग था जब वो आए थे, और अभी मैं उनको देखती हूँ तो उनमें बहुत चेंज है। यस यस यस। तो मुझे खुद के लिए भी प्राउड फील होता है, और उनके लिए भी मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। मुझे अब मुझे मेरे अंदर ये आ गया है कि ठीक है, पैसा तो हमें कमाना ही है, हर कोई पैसे कमाने के लिए काम करता है, इतनी मेहनत करता है, और क्योंकि घर को भी बैलेंस करके चलना है, क्योंकि सिर्फ मैं ही हूँ और कोई मतलब हस्बैंड है वो अपने जॉब में, मैं हूँ और बेटी छोटी है। यस यस। तो वो भी मैनेज करना है। लेकिन अभी एक ना नशा हो गया है, और नशा इस पैसे का नहीं हुआ है, नशा ना वो खुशी देखने का हो गया है। यस। कि बस मुझे लगता है कोई ये कह दे कि मुझे यहाँ आके अच्छा लग रहा है वर्कआउट करके मुझे अच्छा लग रहा है। और बहुत सारा मैंने सिखाया भी है, क्योंकि मैंने होलिस्टिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का पूरा कोर्स किया है। तो मैंने देखा कि जो फीमेल्स हैं वो पूरे घर का ख्याल रखते हैं, बस अपना ही नहीं रखते। ऐसा होता है। सुबह ब्रेकफास्ट बनाएंगे सबके लिए, पर खुद ही नहीं करते, नहीं खाएंगे। 6 बजे उठेंगे, 12 बजे तक वो भूखे ही रहते हैं। यस यस यस। और वहीं से उनका हेल्थ डाउन होता है, हेल्थ इश्यू स्टार्ट हो जाते हैं बहुत बार। एक्चुअली सब कुछ ना माइंड से स्टार्ट होता है नीरा। यस। हमारे बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन होते हैं। जब हम भूखे रहते हैं ना, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं ना? क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने लगता है। ये मतलब नहीं, एक है, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती है। आपने हमें पुणे वुमेन्स क्लब का पर्पस हमारी ऑडियंस को आराम से समझा दिया। वो हम लोग सिर्फ उतनी चमक देखना चाहते हैं Yes. सबके आंखों में। यस, ये जो है ना चीजें, फिटनेस के साथ आपको आपका खुद का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी सिचुएशन से वुमेन्स जाते हैं, चाइल्डहुड से लेके प्रेगनेंसी तक, प्रेगनेंसी लेके बच्चे बड़े होने तक। उनसे खुद का भी ध्यान रखो, बाकी लोगों का ध्यान रखो, और उसमें कहीं ना कहीं वो पीछे छूट जाती है, खुद मेंटली पीछे छूट जाती है। वही अभी मेरा मोटिव क्लास में यही रहता है, वर्कआउट चलता रहता है, मेरा लेक्चर चलता रहता है। यस यस। मैं नॉन स्टॉप बस उनके माइंड में यही डालती रहती हूँ, ब्रेकफास्ट करके आए हो, नहीं करके आए हो, कल से मत आना। यस यस। अपने लिए सोचा, नहीं सोचा, सबकी लाइफ में उनको यही बोलती हूँ, प्रॉब्लम्स तो आनी ही है, कभी नहीं खत्म होंगी लाइफ में, कुछ छोटी बड़ी चलती रहेगी। बट अभी नहीं किया ना अगर अपने लिए, तो बाद में बहुत पछताएंगे। और बाद में कैसे हो जाता है, सब लोग अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं, फिर जब अपने साथ रहने की जब नौबत आती है, तब वो कुछ नहीं कर सकते। आई एम 41 ईयर ओल्ड। मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो 26, 28 ईयर्स ओल्ड हैं, बट मैं कहूंगी कि मेरी फंक्शनल फिटनेस उनसे 10 टाइम्स बेटर है। यस यस यस। इवन मेंटल हेल्थ भी वो एक्टिव नहीं है। अपने लिए ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जंक फूड में इन्वॉल्व हैं, लाइफस्टाइल इतनी गंदी हो गई है कि मतलब जिसका तो क्या ही बोल सकते हैं। और बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कुछ भी चीज हो जाती है, तो हम लोग पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये मेरे साथ हुआ है। लेट को नहीं करना चाहती, छोड़ दो ना उसको, आगे बढ़ जाओ। कब तक जितना वो आप ग्रज पकड़ के रखोगे, उतना वो फूलता रहेगा। और जितना हम लोग उस पे ध्यान देंगे, उतना हम लोग सोल्यूशन पे ध्यान नहीं दे सकते। वो समझना बहुत जरूरी हो गया है। कुछ भी खाते हैं, कुछ भी करते हैं, और कैसा है ना कि अब जैसे एग्जाम्पल दूं मैं आपको कि हम सुबह उठते हैं, 12 बजे तक हमने कुछ नहीं खाया, जबकि हमें 2 घंटे के अंदर ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। तभी हमारी एनर्जी भी बनी रहती है ना, हमारा चिड़चिड़ापन जो होता है वो नहीं आता है। हम पूरे दिन को फिर अच्छे से कैरी कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक हेल्दी वुमेन जो है, शी कुड बी अ गुड एजुकेटर, शी कुड बी अ गुड केयर टेकर, इवन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रख सकते हैं। वर्क फोर्स पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं, वो एक हेल्दी वुमेन से अच्छा नहीं हो सकता। के लोगों का मेंटल हेल्थ भी अच्छी रख सकती है। बिल्कुल रख सकती है। तो यही है मेरा मेन मोटिव, तो अब यही हो गया है कि मुझे बस किसी भी तरह वुमेन्स, आई वांट टू स्प्रेड हेल्थ एंड हैप्पीनेस टुगेदर। थैंक यू सो मच नेहा, आप यहाँ पे आए और हमारा मोटिव सब लोगों को आपने समझा के दिया। आई नो कि आप जो बोल रहे हो वो सारी चीजें हम करना चाह रहे हैं। बहुत लोगों को मिल नहीं पाता कि कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ पे जाना है, क्या करना है, या फिर खुद पे क्यों काम करना है। अगर आप आपके खुद के फिटनेस पे, खुद के मेंटल हेल्थ पे काम नहीं करोगे, तो जो फैमिली आप बनाने की कोशिश कर रहे हो वो भी डिस्टर्ब रहेगी, आप खुद भी डिस्टर्ब रहोगे। तो वो आपने बहुत सिंपल तरीके से आज हमारे ऑडियंस को बताया। यस, यू वांटेड टू से समथिंग। यस, आई आल्सो वांट टू से कि आजकल लोग है ना,
मीन्स मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ ये, बट मोस्टली ऐसा हो गया ना, यूट्यूब देख के लोग बहुत फॉलो करते हैं। यस यस। तो मैं सभी लेडीज को ये बोलना चाहती हूँ ना कि ये मत करो, आप चेक करो पहले, आपके आप लिए क्या स्टडी सही करो। है। हाँ, हर की आपकी बॉडी अलग है, मेरी बॉडी अलग है, आपका मेंटल लेवल अलग है, मेरा अलग है। एक ही चीज को कैसे फॉलो कर सकते हैं? यस यस एंड यस, फॉलो भी वही करो जो आप लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकते हो। बरोबर आज मैं आपको बोल दूं नीरा चावल खाना छोड़ दो, कितने दिन तक नहीं खाओगे? क्या पूरी हाँ जिंदगी चावल ही नहीं खाओगे, हाँ रोटी ही नहीं खाओगे? हाँ। इसीलिए मैंने होलिस्टिक अप्रोच पकड़ा कि मैं खुद जो चीज मैं खुद नहीं कर सकती हूँ, मैं दूसरों को कैसे बोल सकती हूँ कि आप यस भी वो चीज फॉलो करो। यस यस सो घर के खाने से आप कैसे अपनी आपको फिट रख सकते हो, जैसा अन्न वैसा मन, कैसे बरोबर। मेंटली हेल्दी रख सकते हो, वो भी मैं मतलब पूरा मेरा फोकस उस पे भी रहता है, नॉट ओनली ऑन द वर्कआउट्स और ये सब। ये और वेट लॉस तो फिर उसके अपने अपने आप पीछे पीछे आता है। यस यस यस, डेफिनेटली। थैंक यू तो सो मच नेहा, आज आप यहाँ पे आए एंड बहुत अच्छी तरीके से आपने ये चीज हमारी ऑडियंस को समझाई कि खुद पे क्यों काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच।